तो सभी बच्चे रेडी हैं एकदम पढ़ने के लिए। हमने पिछले टॉपिक में जो पढ़ाया था आप लोगों को याद भी होगा कि किस प्रकार से हम सेट को इक्वल कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे, ये सारी चीजें, है ना। तो अब एक चीज और समझने का प्रयास करिए कि जैसे हमने इक्वल और इक्विवेलेंट को डिफाइन किया था उसी वे में चलना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सेट का सबट्रैक्शन क्या होता है, और आप सभी जानते हो, देखो सबट्रैक्शन में कुछ चीजें होती हैं जो कट जाती हैं, है ना। तो उन्हीं बातों पर ध्यान देना है कि कैसे उन्हें हम काटेंगे। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर कैसे ज्ञात किया जाएगा ये, ठीक है। आप सभी लोग समझने का प्रयास करोगे समुच्चयों का अंतर निकालते कैसे हैं। इंटरसेक्शन हमने बताया था, बिल्कुल इंटरसेक्शन को याद रखना है, कुछ भी समझना ही नहीं इसमें। जैसे हमने सेट ले लिया ए, एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। इसमें हमने लिया 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। एक सेट लिया बी, इस सेट को हमने लिखा 1 3 5 7। अब हमसे ये कहा इसने कि a माइनस बी फाइंड कीजिए। तो a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझो। a माइनस बी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि a में से, यानी कि जो पहले होता है उसमें से उन एलिमेंट्स को हटा देते हैं जो कि पहले और बाद वाले दोनों में कॉमन होता है। कौन से एलिमेंट को हटा देते हैं, जो कि पहले और बाद वाले में दोनों में कॉमन होता है। यानी कि a में से पहले हम a को लिख ले रहे हैं 1 2 3 4 5 माइनस, अब इसे लिखेंगे 1 3 5 7। अब इसमें से हम उन एलिमेंट्स को हटाएंगे जो a और b दोनों में कॉमन है। तो पहले कॉमन देखो क्या कॉमन है, एक तो ये वाला कॉमन है, एक ये वाला कॉमन है और एक ये कॉमन है, देखो यहाँ पर। अब पहले सेट में से, यानी कि सेट a में से उन एलिमेंट को हटा दीजिए जो इसमें और इसमें कॉमन है। तो हम हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल 2 बचेगा और 4 बचेगा। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा था तो माइनस का 7 और लिख देंगे इसमें, ऐसा नहीं होगा। ये रियल नंबर नहीं है, ये सेट है। तो सेट में हम ऐसा नहीं करते। तो सेट में हम क्या करते हैं कि पहले सेट में से केवल वही एलिमेंट हटाते हैं जो पहले और दूसरे दोनों सेट में कॉमन होता है, और जो रिमेन एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो सेट मिला है हमें, यही क्या है, a माइनस बी। तो आप सभी लोग इसे ध्यान से समझ गए होंगे। और ऐसे ही अगर हमसे एक और एग्जांपल पूछे, इसे आप लोग खुद करके देखना कि a कोई हमें सेट दिया है और इसमें हमसे ये कहा है a b c डॉट डॉट, ये कहाँ तक चल रहा है, z तक। यानी कि इसमें टोटल ABCD लिखी हुई है z तक। अब यहाँ पर b जो दिया हुआ है हमें, वो b इस प्रकार से दिया हुआ है a e i o u। अब हमसे ये कहे कि a माइनस बी फाइंड कीजिए, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको क्लियर कर पा रहा होगा कि डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा अब वो है सबसेट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उपसमुच्चय। क्या लेंगे, उपसमुच्चय। कैसे हम उपसमुच्चय ज्ञात करते हैं और क्या होता है उपसमुच्चय, ये सारी चीजें हम इस डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। इसे बोलते हैं इंग्लिश में सबसेट। देखो एक बात आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम इसे थोड़ा अपनी लैंग्वेज में तोड़ के देखें, जैसे भारतीय लोग कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करेंगे कि सब सेट, जहां पे सब कुछ सेट हो जाए अच्छी तरह से, उसी
समझना कि सब कैसे सेट हो रहा है। जैसे हम पहले एक एग्जांपल से बात करेंगे और फिर डेफिनेशन को समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन से एग्जांपल क्लियर हो पाएगा, थोड़ा कठिन हो पाएगा। तो एक एग्जांपल हमने ये लिया, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और दूसरा हमने सेट ले लिया बी, इसके जो एलिमेंट है 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक चल रहे हैं ये। अब ध्यान से समझना कि ए में जो भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। अब जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं तो अब देखो शब्द हमने क्या बोला, सब सेट, तो इसके सारे के सारे सेट हो गए ना, सब सेट है इसके अंदर, तो यही हो गया सब सेट। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये तो रहा एक ऐसे सेट का एग्जांपल जहां पर जो सेट बी है वो बड़ा है इससे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ऐसा हो 1 2 3 हो और बी ये भी ऐसा ही हो 3 1 2, ऐसे करके हमने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। अब ए के जब एलिमेंट इसके अंदर हैं तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। अब ये भी कह सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो हम कहेंगे कि बी सबसेट है ए का। जब बी सबसेट है ए का और ए भी सबसेट है बी का, तो इस कंडीशन में क्या, ये प्रीवियस वीडियो में आपने जो समान समुच्चय पढ़ा था, जो इक्वल सेट पढ़ा था, उसकी तरह दिखाई नहीं दे रहा। जितनी कार्डिनल संख्या इसकी है उतनी कार्डिनल संख्या इसकी है, इसके एलिमेंट की वैल्यू जो भी है वही इसके एलिमेंट्स की वैल्यू है, तो ये इक्वल सेट कब है, जबकि ये वाला सेट सबसेट है इसका और ये वाला सेट सबसेट है इसका। जब दोनों ही बातें क्लियर होंगी तभी हम कहेंगे कि ए इक्वल बी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डेफिनेशन का डिस्कशन करेंगे। सबसेट में आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये क्या है, अब हम इस पर बात करेंगे, ध्यान से समझो। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं डेफिनेशन बोलूंगा, आप लोग डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। हम कहेंगे कि ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अरे जो खाली नहीं है उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, इस प्रकार हैं। कैसे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तब हम बी समुच्चय को देखें तो ऐसा होगा कि बी में कुछ एलिमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। डेफिनेशन को फिर से रिवाइज करता हूं मैं। क्या होगा कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तब हम कहेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी का एक उप समुच्चय होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था उसी के अकॉर्डिंग, तब हम कहेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी। देखो ध्यान से, सबसेट का साइन ये है, लेकिन हमने यहाँ इक्वल भी लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि अभी जब हमने पिछले एग्जांपल लिया था उसमें सेकंड एग्जांपल में आप लोग देख पाए थे कि सबसेट के साथ साथ इक्वलिटी भी शो करता है, उसे भी हम सबसेट कहते हैं। तो एनसीईआरटी में ये जो साइन है केवल इतना दिया हुआ है सबसेट के लिए, वो ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। तो प्रॉपर सबसेट में और सबसेट में क्या डिफरेंस होता है अभी अगले टॉपिक के बाद क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर जो सबसेट लिखा जाता है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, तो ये याद रखिए। इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि ए सबसेट ऑफ बी, या हिंदी में आप पढ़ोगे तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। कैसा है, उप समुच्चय है। इतनी बात याद रखिए।
इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ए सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। अब ध्यान से समझो कि ये हमने कह दिया कि सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो इसी बात को हम स्पष्ट करेंगे एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर बताएंगे कि सबसेट लिखते कैसे हैं। अब एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि A इज इक्वल टू A V C D। अब हमने ये एग्जाम्पल लिया, इसमें हमें सबसेट की बात करनी है कि एक कौन से सेट का सबसेट हो सकता है। तो देखो A का जो बड़ा सेट बनेगा यानी कि ऐसा सेट जिसका सबसेट है A, तो उसमें कम से कम ये तो सारे के सारे एलिमेंट होने ही चाहिए, ज्यादा आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इतने तो मिनिमम हो। तो हम कहेंगे कि A B C D सबसे छोटा जो सेट होगा ऐसा जिसका A सबसेट है, यानी कि A जो सबसेट बनेगा B का वो कब बनेगा, जबकि B में कम से कम इतने एलिमेंट हों, ज्यादा हो जाए तो भी सबसेट है। अब यहाँ पर जैसे हमने E ले लिया तो भी ये A सबसेट रहेगा B का। तो स्पष्ट है कि हम क्या कह रहे हैं, इक्वल होगा तो भी सबसेट होगा और यदि D बड़ा है तो भी सबसेट होगा। अब डेफिनेशन तो सबसेट वाली ही रहेगी, लेकिन सुपर सेट के लिए हम क्या कहेंगे, एक सेट और होता है सुपर सेट, इसे हम बोलते हैं अधिसमुच्चय। आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि अधिसमुच्चय क्या होता है। अधिसमुच्चय इसे बोलते हैं सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, यहां हम कह रहे हैं कि A सबसेट है B का, लेकिन सुपर सेट में क्या कहेंगे कि B सुपर सेट है A का। समझ पा रहे हो बात को, A सबसेट है B का, लेकिन अगर यही रिवर्स कहा जाए तो हम कहेंगे कि B सुपर सेट है A का, क्योंकि इक्वलिटी सुपर सेट में भी होती है, याद रखना। तो सुपर सेट को हम कैसे लिखेंगे, B सुपर सेट है A का, ये सुपर सेट का साइन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सुपर सेट इक्वल भी होता है, इतना ध्यान रखें। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसेट का कैसे लिखना होता है, कितने सबसेट होते हैं, ये सारी चीजें। तो उम्मीद है ये एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा कि सबसेट होता क्या है। अब हम लिखेंगे किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या। तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करोगे, हेडिंग लगा लीजिए, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या। नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ एनी सेट। याद रखो कि कोई सेट हमें दिया हुआ है A, इसके कार्डिनल संख्या यदि n है, क्या, यदि किसी सेट की कार्डिनल संख्या समझने के लिए आप पिछले वीडियो को देखें, किसी सेट की कार्डिनल संख्या n दी हुई है या फिर r मान लीजिए, हमें r दिया हुआ है किसी सेट की कार्डिनल संख्या, तो उस सेट के टोटल सबसेट कितने बनेंगे। यहां पर देखो इस n से आप लोग अगर यहां पर n लिखा आ जाए तो काटिए मत, क्योंकि ये नोटेशन है और ये नंबर ऑफ सबसेट के जो एलिमेंट हैं वो है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि यदि किसी सेट की कार्डिनल संख्या m है या r है या a है b है, कुछ भी जो मान सकते हो, तो a के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, इस बात को ध्यान से समझो। 2 की पावर जितनी ये कार्डिनल नंबर होती है वो।
अब ये फॉर्मूला प्रूफ कैसे हुआ ये मैं बताऊंगा आपको जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा दूंगा उसके बाद, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि 5 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट लेकर कितने नंबर बन सकते हैं, तो जब तक आप इसे प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ ये याद कर लीजिए, 2 अक्षर का फॉर्मूला है, आसान है कि यदि एक ही कार्डिनल संख्या m है तो टोटल उपसमुच्चय जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 की पावर m। अब ये बनेंगे कौन कौन से, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो ये याद रखिएगा, किसी समुच्चय के टोटल उपसमुच्चयों की संख्या m होगी। अब यहाँ पर एक बात एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए इसे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया a, अब a में 3 एलिमेंट ले लिए a b c। अब हमसे कहे कि यदि a बराबर इतना तो a के कुल उपसमुच्चय लिखिए, कुल उपसमुच्चय लिखिए। उपसमुच्चय पर बेस्ड क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। उपसमुच्चय लिखिए, क्या होता है उपसमुच्चय, बहुत ध्यान से देखो। पहले हम देखेंगे a की कार्डिनल संख्या, a की कार्डिनल संख्या, a की कार्डिनल संख्या क्या है, ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर a की कार्डिनल संख्या इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कार्डिनल संख्या किसी भी सेट की वो संख्या होती है जितने उसमें एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट कितने हैं, 3। अब यहाँ पर कार्डिनल संख्या 3 हो गई, तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल सबसेट कितना होगा, देखो 2 की पावर कार्डिनल संख्या, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 रेज़ 3, 8 आ जाएगा। अब ये हमें पता चल गया कि टोटल सबसेट बनेंगे कितने, 8, लेकिन होंगे कौन कौन से, हमसे तो ये पूछा है ना कुल उपसमुच्चय लिखो, ये नहीं पूछा कितने उपसमुच्चय होंगे। तो कुल उपसमुच्चय लिखने के लिए कहा है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला जो सबसेट बनता है वो क्या बनता है, 5। याद रखो कि 5 एवरी सेट का सबसेट होता है, तो 5 सबसे पहला सबसेट है। अब हमने कहा था कि सबसेट के लिए क्या होता है कि टोटल एलिमेंट होने चाहिए, तो इसमें इसके सारे के सारे एलिमेंट हैं। अरे ये कोई सेट है, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं कि नहीं है, क्योंकि इसमें अकेला a है। अब b बना दिया हमने, इसके भी एलिमेंट इसमें है, तो ये भी इसका सबसेट हो गया। इसके भी इसमें है, तो c भी इसका सबसेट हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे C केवल एलिमेंट है, लेकिन ये जो सेट है C वाला ये सबसेट है, ये मत सोचना कि C सबसेट हो जाएगा, नहीं। A, B, अब ध्यान से देखो इसके दोनों एलिमेंट इसमें हैं कि नहीं है, हैं, तो ये भी सबसेट है। अगर इसके A और C के देखे जाए तो इसके भी दोनों एलिमेंट इसमें हैं, तो ये भी सबसेट है। लेकिन AC लिखने के बाद में CA लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेट में ऑर्डर का कोई भी महत्व नहीं होता। अब यहाँ पर हम देखें कि BC लिख दिया जाए तो BC जो होगा ये भी इसका सबसेट होगा। अब ध्यान से देखो, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, सभी के हैं। लेकिन मैंने पिछले एग्जाम्पल में एक बात कही थी कि अगर इसका कोई भी सबसेट बनेगा तो वो इतना बड़े से बड़ा हो सकेगा कि इतने एलिमेंट हों और छोटे से छोटा 5, क्योंकि हमें इसके सबसेट बनाने हैं, ना कि ये किसका सबसेट है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसका जो सबसे बड़ा सबसेट होगा वो क्या होगा, ABC होगा। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो कितने सबसेट बने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो है 8। तो किसी भी सेट के टोटल सबसेट लिखते कैसे हैं ये बात क्लियर हो गई। अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगी। तो ये सभी नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके।
हम और ले रहे हैं कि कैसे सबसेट लेके जाते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि यदि सेट ए, इसमें जो एलिमेंट हैं वो ये हैं 1 2 3, यह छोटा सा ही ले रहे हैं 1 और 2 के कुल उपसमुच्चय लिखो, कुल उपसमुच्चय लिखो, यानी कि राइट टोटल सबसेट ऑफ सेट ए इफ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले हमें सेट ए की कार्डिनल नंबर पता होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे कार्डिनल संख्या कितनी है, 2 है। देखो 2 एलिमेंट है इसमें, तो हमने कार्डिनल संख्या लिख दी इसकी 2। यहां लिख लीजिएगा ए की कार्डिनल संख्या। अब कार्डिनल संख्या 2 है तो टोटल सबसेट कितने होंगे, तो हम कहेंगे कुल उपसमुच्चय, ए के कुल उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, ध्यान से समझो, 2 की पावर कार्डिनल नंबर, तो कितना आ जाएगा 4। यानी कि जब कभी भी किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके टोटल सबसेट कितने बन पा रहे हैं, 4। कौन कौन से बनेंगे, ये देखो अभी बताया था कि सबसे छोटा सबसेट 5। फिर एक एक एलिमेंट करके चलिएगा, 1 फिर 2। अब क्या ले सकते हैं, देखो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके भी इसमें हैं। अब सबसे बड़ा सबसेट कौन बन सकता है, 1, 2। तो ये भी हम लिख लेंगे 1, 2। तो इसके चारों सबसेट कौन से बने हैं, ये 4। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और उम्मीद है कि सबसेट के लिए इतना पर्याप्त है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आगे आएंगे, इसी से रिलेटेड प्रॉपर सबसेट भी होगा, इससे रिलेटेड पावर सेट भी होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो क्लियर करेंगे वो प्रॉपर सबसेट का, पावर सेट का, इस प्रकार से एग्जाम्पल ले करके आपको समझ आने लगेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अगर आप लोग थोड़ा सा देख करके छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और अगर ये कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। मैं आपकी प्रत्येक कमेंट को पढ़ता हूँ। थैंक यू।